हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मैकेनिज़्म और नॉर्मल फिजियोलॉजी, थायराइड पे उस पर क्या असर होता है फिजियोलॉजी पे। अब हम देखने जा रहे हैं थायराइड्स में टाइप के ड्रग्स क्या क्या हैं, ड्रग के नाम और उसके क्या यूजेस हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन इफ़ेक्ट, सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो पहले ड्रग देख लो, ड्रग कौन कौन से हैं, है ना। तो ड्रग के नाम हैं कई सारे, जैसे एक होता है तुम्हारा क्लोरथायाजाइड, ठीक है। फिर एक होता है तुम्हारा क्लोरथैलिडोन, ये जैसे क्या लिखा है, क्लोरथैलिडोन, ठीक है। क्लोरथैलिडोन जो है ये लॉन्ग एक्टिंग होता है। अब लॉन्ग एक्टिंग है तो शरीर में डालेंगे ज़्यादा समय तक काम करेगा, यानी दिन में एक बार दे तो काम चल जाएगा, इसलिए इसको यूज़ करते हैं इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक। अगला मेटोलाजोन, इंडापामाइड, ठीक है। और भी हैं कई सारे, देख लेता हूँ। एक होता है थायाजाइड। फिर एक होता है तुम्हारा पॉलीथायाजाइड, ठीक है, पॉलीथायाजाइड, ठीक है। ये याद रखना, ये दो और ये दो, ये ऊपर के खासकर मेन है, ये याद होने ही चाहिए, ठीक है। एक और होता है इसमें क्लोरथायाजाइड, एक होता है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ठीक है। अब इसमें जैसे इसकी बायो अवेलेबिलिटी लगभग 100% होती है, इसकी भी आई थिंक 100% होती है लगभग बायो अवेलेबिलिटी, ठीक। वैसे ये हो गया मतलब टाइप्स ऑफ ड्रग, लॉन्ग एक्टिंग ये है, हाइपरटेंशन में इसको पहले प्रीफर करते हैं। फिर मेटोलाजोन, इंडापामाइड, इनको यूज़ कर सकते हैं दोनों केस में, हाइपरटेंशन में भी करते हैं और एडिमा में भी यूज़ करते हैं, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है इनका यूज़, ठीक है, तो उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब आ जाओ यूज़ क्या है। पहला इफ़ेक्ट्स देखते हैं, इफ़ेक्ट के साथ साथ उसका यूज़ देखेंगे। पहला देखो इफ़ेक्ट, पहला तो हम क्या पढ़ रहे थे, क्या है एक टाइप का डायूरेटिक, तो डायूरेटिक इफ़ेक्ट देख लेते हैं। डायूरेटिक इफ़ेक्ट तो हमने पढ़ा था कि जो NaCl इम्पोर्टर है उसको ब्लॉक करेंगे 10% के करीब NaCl ट्यूब्यूल से निकल जाएगा, है ना, अराउंड 10% NaCl लॉस हो जाएगा, लॉस। तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ डायूरेसिस करवाता है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ डायूरेसिस। जैसे कार्बेनिक एनहाइड्रेट सबसे घटिया था, सबसे बढ़िया था फ्यूर लैसिक्स या फिर लूप डायरेटिक्स, फिर मिड में आता तुम्हारा ये थायाजाइड, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ पे होगा, इसको अगर ये डायूरेसिस करा रहा हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको, एडिमा में। तो एडिमा, जो भी एडिमा का फ्लूइड है वो कम होने लगेगा, सारा कहाँ जाएगा, यूरिन के फॉर्मेशन में यूज़ होने लग जाएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एडिमा में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मान लो सिरोसिस रिलेटेड एडिमा है, लीवर सिरोसिस जो होता है, लीवर फेलियर, लीवर सिरोसिस। फिर एक होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अभी क्या होता है मत जानो। तो इन कंडीशन में जो एडिमा होता है, तो उस एडिमा को ट्रीट करना हो तो हम थायराइड दे सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई, अब और देख लेते हैं इसमें क्या क्या यूज़ होता है। दूसरा हमने कहा था कि जैसे ये ब्लॉक होगा तो अंदर सोडियम गिरेगा, तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर ओपन होगा। जब सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर ओपन होगा उसकी वजह से कैल्शियम जो है रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, यानी क्या करेगा, इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। अब कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन शुरू होगा
तो इसकी वजह से दो चीज़ होगी, एक इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं हम, इन द केसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं अभी बताते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या हो गया, साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा तुम्हारा हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, क्योंकि सारा ब्लड में जाकर ये एब्जॉर्ब हो गया। और दूसरा एक, हाँ एक और यूज़ हो सकता है इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीयूरिया, यानी किसी कारण की वजह से कैल्शियम ज़्यादा आएगा यूरिन में, तो उससे खतरा है स्टोन्स बनने का। तो उस केस में भी हम थायजाइड दे सकते हैं, जो कि यूरिन में कैल्शियम के लेवल को घटा देगा, क्योंकि वो कैल्शियम कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, और ब्लड से फिर बोन में डिपॉजिट हो सकता है। तो एक ये यहाँ पे इसका हम यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। दो चीज़ बता दी, डायूरेटिक बता दी, और क्या बता दिया, कैल्शियम, ठीक। और देख लो, इतना हो गया। नेक्स्ट तीसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस सेम कॉन्सेप्ट, स्टिमुलेट करेगा कॉक्स को। कॉक्स क्या करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। सबसे कॉमन किडनी में कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, PGE2। जब इसको बनाएगा ये क्या कराएगा, वैसो डायलेशन की वजह से ब्लड फ्लो क्या होगा, किडनी में बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से GFR बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और GFR बढ़ गया उसकी वजह से फिल्ट्रेट बढ़ेगा, और फिल्ट्रेट अगर बढ़ेगा तो यूरिन का अमाउंट बढ़ेगा, और यूरिन का अमाउंट बढ़ गया, इसी को क्या कहेंगे, डाययूरेसिस। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इफेक्ट क्या करा रहा है, डाययूरेसिस को बढ़वा रहा है। तो एक ही हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन इफेक्ट पूरा, ठीक है। लाइन से जाना है, COX-2, PGE2, वैसोडाइलेशन, ब्लड फ्लो, GFR, फिल्ट्रेट, यूरिन, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला हमने देखा था कि जो सोडियम है, सोडियम जो भी 10% है, वो जब डिस्टल ट्यूब्यूल में जाएगा तो डिस्टल ट्यूब्यूल में क्या करेगा, इनैक के थ्रू अंदर जाएगा सेल्स में। इनैक के थ्रू जब अंदर जाएगा तो एक्टिवेट करेगा दो चैनल को, ROMK और H+ ATPase, यानी पोटेशियम का लॉस कराएगा। क्या कराएगा, हाइपोकैलेमिया। हमने बताया था कि पोटेशियम किसके लिए ज़रूरी है, इंसुलिन रिलीज़ के लिए ज़रूरी है। अब पोटेशियम ही नहीं है तो इंसुलिन रिलीज़ हो पाएगा, इंसुलिन नहीं रिलीज़ हो पाएगा, रिलीज़ नहीं हो पाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एक टाइप का इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से किसका होने खतरा बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक। पोटेशियम लॉस हो गया। अगला देखो, अगला हो सकता है तुम्हारा क्या कराएगा, H+ का लॉस कराएगा। H+ का लॉस कराएगा तो यानी ब्लड में क्या है, pH को बढ़ा देगा, क्योंकि H+ जा रहा है, यानी क्या करवाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। एक मैंने बात बताई थी कि जैसे ऐसे में हम 2-3 काम करते हैं। एक तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करते हैं, यहाँ पे गड़बड़ाया हुआ है तो पोटेशियम दे सकते हैं। फिर और क्या दे सकते हैं हम, वॉल्यूम एक्सपेंडर दे सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम IV फ्लूइड चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोटेशियम का लेवल कम है, इसलिए इसको मोर अप्रोप्रिएट हम कहते हैं हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। मोर करेक्ट नाम ये है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद और देखो और क्या क्या हो सकता है। अब देखो 10% जो NaCl लॉस हुआ, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो इन रिस्पांस क्या होता है, यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो क्या कराएगा, जैसे हमने पढ़ा था ना लास्ट वाले में लूप में कि 25% लॉस हुआ NaCl, जो ब्लड वेसल में ब्लड था उसका कंसंट्रेशन गड़बड़ाया था, उसकी वजह से
इन रिस्पॉन्स यूरिक एसिड जो है रीअब्जॉर्ब होने लगा था। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी क्या होगा, यूरिक एसिड एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर यूरिसीमिया। ठीक, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ हुआ, गाउट में। ठीक, ये हो गया। अच्छा, और क्या कितने हो गए, ये कि प्रोस्टा हो गया था, H+ हो गया, K+ हो गया, 3 4 5 6, 6 चल रहा था ना, 6th पॉइंट। हाँ, और क्या कर सकते हैं, और तुम्हारा कर सकता है, हाँ, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करा सकता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। इसकी वजह से क्या होगा, लाइपोलिसिस, लाइपोलिसिस की वजह से ब्लड में क्या बढ़ जाएगा, LDL, और क्या बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड और VLDL और ILDL, IDL, और कम क्या होगा, HDL। ठीक ना, इसी को कंडीशन को क्या कहते हैं, डिसलिपिडीमिया। ठीक, तो एक ये हो गया। और क्या कर सकते हैं, और तुम्हारा क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और है, जैसे अब थायराइड जैसे दिया है तो ये क्या करता है, जो तुम्हारे ब्लड वेसल होते हैं, ब्लड वेसल, ठीक, ब्लड वेसल में होता है, स्मूथ मसल्स भी होते हैं ना, जैसे स्मूथ मसल्स हैं, तो ये क्या कराएगा, इन जैसे स्मूथ मसल का सेल मान लो, इस स्मूथ मसल के सेल में यहाँ पे मान लो ये है तुम्हारा पोटेशियम चैनल, तो ये क्या कराता है, थायराइड इस पोटेशियम चैनल को ओपन करा देता है। क्या करा देता है, ओपन करा देगा, तो जितना भी पोटेशियम होगा अंदर कहाँ जाएगा, बाहर। अब प्लस चार्ज अंदर से बाहर जा रहा तो अंदर कैसा होगा, नेगेटिव, और अगर अंदर नेगेटिव हो गया तो कौन सी स्टेट आ गई, हाइपर पोलराइजेशन। इसका मतलब स्मूथ मसल रिलैक्स हो गई। अगर ये पूरे ब्लड वेसल की जितनी स्मूथ मसल है सब रिलैक्स हो गई तो वेसल्स क्या हो जाएंगी, डायलेट, और अगर डायलेट हो गई तो उसकी वजह से बीपी क्या होगा, घट जाएगा। तो इसीलिए थायराइड को भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम बीपी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है थायराइड का यूज़ करना। तो बीपी का जब मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा ये कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक, तो इस वजह से बीपी में करते हैं। तो अगला क्या लिख दिया आपने कि ओपन्स पोटेशियम चैनल विच लीड टू रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल विच फर्दर लीड्स टू वैसोडाइलेशन एंड डिक्रीज इन बीपी। अच्छा, ये हो गया, डिसलिपिडेमिया हो गया, और कुछ बचता है, ठीक है। हाँ, जैसा हमने वो पढ़ा था लास्ट में कि जो लूप डायूरेटिक्स है, वो लूप डायूरेटिक्स भी क्या हो रहा था, तुम्हारा लूप डायूरेटिक्स भी सल्फोनामाइड डेरिवेटिव था एक्सेप्ट एथिक्राइनिक एसिड। तो यहाँ पे ये भी क्या है, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव। ठीक, अब ये है फॉरेन एजेंट है, बॉडी में डालेंगे, बॉडी में क्या होगी, एलर्जी। ठीक, एलर्जी में क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, रैशेस, फीवर, है ना, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, रियली हीमोलिटिक एनीमिया, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, क्या है, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव ही है। तो इतने यूज़ हो गए, एक दो और यूज़ होंगे, बुक से देख लेना, और लगभग ये तुम्हारा थायराइड कंप्लीट होता है। अब लास्ट वीडियो आएगी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक की, वो एक ही में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग, बाय।